अगर चतरा सदर अस्पताल में इतने मरीज आते हैं, क्या उनका सही ट्रीटमेंट हो पाता है? क्या जो सरकारी सुविधा यहाँ पे आता है उसका सही से इस्तेमाल? जाने के बाद भी क्लास लेते थे और अपने से खुद कमा के अपने पढ़ाई में भी लगा। आप अगर मुस्लिम हैं तो सिर्फ मुस्लिम पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, ऐसा होता है। हिंदू मुस्लिम जो होता है हर जगह राजनीतिक, क्योंकि हॉस्पिटल या फिर जितने भी सदर अस्पताल हैं झारखंड बिहार में, उनके लिए कि कहीं ना कहीं जो अस्पताल है वो माया नगर के जैसा है, जहाँ होता सब कुछ है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर अजहर, जो कि चतरा जिला के काफ़ी चर्चित जो डॉक्टर हैं उनमें इनका नाम शुमार होता है। आज इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि चतरा सदर अस्पताल का क्या हालत है। अगर चतरा सदर अस्पताल में इतने मरीज आते हैं, क्या उनका सही ट्रीटमेंट हो पाता है? क्या जो सरकारी सुविधा यहाँ पे आता है उसका सही से इस्तेमाल कर पाते हैं? और इनके कैरियर के भी बारे में जानेंगे कि डॉक्टर अजहर पहले अजहर थे, मोहम्मद अजहर से डॉक्टर अजहर बनने में उनका बीच का जो सफ़र रहा है वो कितना संघर्षपूर्ण रहा है, कैसे इनके गार्जियन इनका सपोर्ट किए हैं, कैसे आस पड़ोस के दोस्त लोग इनका समर्थन किए और इनको आगे आने के लिए प्रेरणा दिए हैं। नमस्कार सर, और हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो बताइए सर कि मोहम्मद अजहर से डॉक्टर अजहर बनने का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा आपका? ये जो हमारा सफ़र रहा है, ये 2002 में जब मैं मैट्रिक कर रहा था, उससे पहले का सफ़र ये था कि मैं बस एक क्रिकेट के दुनिया में था और मेरा एक ही एम था कि मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूं एज ए बॉलर। तो मैं ऊंचाई तक खेला था, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला, उसके बाद बाहर भी निकला खेलने के लिए। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि क्रिकेट की दुनिया में पैरवी और पैसों का भी पकड़ है, अगर वो नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो मैं पहला एम रखा था कि क्रिकेट के दुनिया में जाऊं। बहुत मेहनत किए, बहुत कोशिश किए, मेरा काफ़ी नाम था अपने लेवल पे। तो संयोगवश हम जब रणजी के ट्रायल के लिए गए तो मुझे झारखंड से नहीं हुआ। और हमारे घर में क्या है कि स्पोर्ट्स में लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करते थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि हमारे घर में IAS IPS वाले सब लोग हैं और उनको स्पोर्ट्स के बारे में फील्ड से पहले से पता था कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग एक गांव से बिलोंग करते हैं, मेरा प्रॉपर अपना एक गांव हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में बड़का गांव नाम की एक जगह है, और उस जगह से मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छे स्पोर्ट्स आगे आए हैं, जबकि प्लेयर्स बहुत थे। तो मेरे अंकल जो उस समय प्रेजेंट टाइम में एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में थे, BDO के पोस्ट में थे, उनका यही एम रहा था कि बेटा तुम स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान मत दो, पढ़ाई में फोकस करो। तो हम लोग अपने सर्किल में, हमारे बैच में लगभग 485 बच्चे मैट्रिक दिए थे। तो उस समय काफ़ी मैट्रिक टफ था, तो उसमें से हम लोग 13 बच्चे ही पास किए थे, उसमें से मैं भी अच्छे नंबर से पास कर गया था। तो मेरे अंकल फिर मुझे बोले कि तुमको एक चांस मिलता है क्रिकेट के लिए, तुम रणजी ट्रायल करो, अगर होता है तो ठीक है, तुम्हारा कैरियर उसमें जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम लोग जो बोलेंगे उसी फील्ड को अपनाना होगा। तो मेरे दादाजी का एम था कि मेरे घर में डॉक्टर नहीं है, मेरे ख़ानदान में डॉक्टर नहीं है। तो मेरे दादा, मेरे पापा, मेरे अंकल लोग सब लोग पूरा सपोर्ट किए, मोटिवेट किए। तो मुझे पटना भेजा गया फिर तैयारी के लिए। काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स थे। तो उस समय क्या था कि हालात भी उतना अच्छा नहीं था, पैसे की कमी थी। तो हम लोग वहाँ पे कुछ बच्चों को ट्यूशन भी देते थे, पार्ट टाइम जॉब जिसको बोलते हैं, ताकि अपना पॉकेट मनी निकले, घर से पैसा कम लें। उसी संघर्ष में हम लोग 2 साल 3 साल निकाले वहाँ पे पटना में। तो फिर फाइनली हम लोग 2008 में MBBS का रिज़ल्ट हुआ। तो हम लोग का जो रिज़ल्ट हुआ मेरा MBBS के लिए, तो मुझे उड़ीसा में सीट मिला। उड़ीसा MBBS के पीरियड में भी मैं वहाँ पे क्लास लेता था, प्राइवेट ट्यूशन देता था। तो वहाँ पर जाने के बाद भी क्लास लेते थे और अपने से खुद कमा के अपने पढ़ाई में भी लगाते थे? बिल्कुल। तो वहाँ पे हम 12-13 बच्चे को पढ़ाते थे, जिससे मेरा महीने का 10-12 हज़ार रुपये आता था। तो उससे अपना भी खर्च होता था, कुछ पैसा सेव करते थे फैमिली के लिए। तो ये मेरा वहाँ पे लगभग 5 साल का MBBS 5.5 साल का रहा। MBBS के बाद फिर हम तैयारी करने लगे PG का, और साथ में जॉब भी करने लगे, JRCF जिसको बोलते हैं, जूनियर रेसिडेंट्स के लिए। तो उसमें सैलरी, क्योंकि फैमिली भी देखना होता है, क्योंकि MBBS के पीरियड में ही जब हम फाइनल ईयर में थे तो मेरे पापा का डेथ हो गया था। तो अब तो मुझे फैमिली भी देखना था और अपना भी कैरियर देखना था, तो जिसके लेकर के जॉब में आना पड़ा। तो PG तो उस पीरियड में नहीं हो पाया, तो मैं डिप्लोमा कोर्स वगैरह साथ में कर लिया था, क्योंकि मुझे ये हेल्प करता है बाद में। तो कार्डियोलॉजी में डिप्लोमा होता है, 1 ईयर का फेलोशिप होता है, एंडोक्राइन में होता है, पल्मोनरी चेस्ट में होता है। तो वो सब में 6-6 महीने करके फिर लास्टली में सोचा कि मुझे स्टेबल होना है, फैमिली चलाना है। तो PG नहीं हो पा रहा था, जिसके लेकर मैं थोड़ा सेक्रीफाइस किया कि बाद में कमा के PG कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो प्राइमरी होता है फैमिली, और फैमिली में 2 चीज़ है कि एक तो अपना फैमिली भी देखना है और हमारी बहन लोग का शादी भी करना है। तो बहन का शादी के लिए मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा और मुझे झारखंड गवर्नमेंट ज्वाइन करना पड़ा, जिसके लेकर मैं जॉब में चतरा डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया। जब मैं आया तो चतरा जिला का
जो स्थिति था वो काफ़ी दयनीय था। यहाँ पे ज़्यादा रेफ़र होते थे पेशेंट और पेशेंट रेशियो बहुत कम था। तो मेरे साथ में 2 कलीग और थे, डॉक्टर सैफ अली और डॉक्टर जुनैद, और हम लोग तीनों अच्छे फ्रेंड रहे हैं बचपन से। तो तीनों हम लोग यहाँ पे आए और हम लोग तीनों का यही एम रहा। उस समय हमारे सीएस थे डॉक्टर एसपी सिंह। हम लोगों का यही रहा कि सर हम लोग चाहें कि यह चतरा को अच्छा करें, रेफ़र कम करें, हम लोग को सारा सुविधा दिया जाए। और उस पीरियड में यहाँ पे डीसी सर थे जितेंद्र कुमार सिंह, वो हम लोग को काफ़ी सपोर्ट किए हर चीज़ के लिए। यहाँ पे लाइट का सुविधा नहीं था, लाइट का साधन दिलवाएँ, और मशीनरी वगैरह, टेस्ट वगैरह, लैब वगैरह, मेडिसिन वगैरह, काफ़ी पहले का व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन हम लोग पूरा रिस्क लेके काम किए। इवन कि हार्ट अटैक का, सीवीए का केस जो होता है, ब्रेन स्ट्रोक का, पैरालिसिस का, या पॉइजनिंग का, या जितने तरह के भी केसेस हो, इवन कि गायनिक केसेस जो होता था, एपिसियोटोमी या सिजेरियन का जो केसेस होता था, तो हम लोग पूरा सपोर्ट करके आपस में एक टीम बनाए और ये पूरा टीम से काम करना चालू किए। दुर्भाग्यवश ये रहा कि डॉक्टर जुनैद आलम यहाँ से स्विच कर गए अपने ज़िला में। डॉक्टर सैफ अली भी 1 साल के बाद स्विच कर गए। लेकिन मेरा रहना यहाँ पे एक तो प्रेशर वाइज था कि कुछ लोग यहाँ जाने नहीं दे रहे थे कि सर आप चतरा मत छोड़िए। डीसी सर की तरफ से भी था कि आप अभी मत छोड़ो, आप यहाँ रहो। और यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के लोगों को पूरा अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दूँ। एक सवाल था, इस हॉस्पिटल या फिर जितने भी सदर अस्पताल हैं झारखंड बिहार में, उनके लिए कि कहीं ना कहीं जो अस्पताल है वो माया नगर के जैसा है, जहाँ होता सब कुछ है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को कैसे आप जस्टिफाई कीजिएगा? देखिए, एक्चुअली हम तो एज ए डॉक्टर अगर देखा जाए सदर के लिए तो हम ज़्यादा डीपली नहीं घुस सकते हैं, बट जो साधन मिलना चाहिए और जिलों की अपेक्षा, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है वो सदर चतरा में नहीं है। अब यहाँ नहीं होने का 2 कारण है, एक तो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और गायनिकोलॉजिस्ट भी नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड जो आता है वो लाइसेंस ही होना चाहिए डॉक्टर के नाम से, वो डॉक्टर यहाँ नहीं है। जो भी एक मैडम है डॉक्टर सिंड्रेला, वो MBBS हैं, तो उनके नाम से लाइसेंस नहीं मिल सकता है। पहला तो लैक ऑफ मशीनरी और लैक ऑफ डॉक्टर्स, और जैसे CT स्कैन वगैरह भी नहीं हो रहा है, MRI भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हो जाएगा कुछ दिनों में। काफ़ी सारा टेस्टेज वगैरह भी नहीं होता है, बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। देखा है कि जैसे औरंगाबाद सदर अस्पताल जा करके हमने देखे थे, चतरा सदर अस्पताल हम देख रहे हैं लगभग 2 महीना से, तो ऐसा देखते हैं कि यहाँ का जो मेनू खाना जो होता है वो तो 7 स्टार होटल को फेल कर देता है, लेकिन मरीजों को मिलता नहीं है। पहले खाना में दोषी है, फिर देखिए डॉक्टर होते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे नहीं है कि सारे डॉक्टर खराब ही होते हैं सरकारी हॉस्पिटल के, लेकिन कुछ डॉक्टर इसको बदनाम करते हैं। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उठता जा रहा है सरकारी हॉस्पिटल से, क्योंकि अगर आप देखिएगा जो अभी बच्चे होते हैं तो ज़्यादातर जो ऑपरेशन से होते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के होते हैं। वही सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में भी है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में वो आना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, इसके वजह से लोग जाना चाहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इस चीज़ को आपके नज़रिए से, एक डॉक्टर के नज़रिए से कैसे सुधारा जाए? एक्चुअली देखिए, आप जो 2 बात रखे हैं ना कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है खाने का, तो खाने का जो मेनू होता है वो तो हमारे जो DS होते हैं और सिविल सर्जन होते हैं उनके अंदर में होता है। इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। डॉक्टर का रोल सिर्फ है कि आप पेशेंट को अच्छे से देखना, राउंड अप में जाना और खबर भी लेना चाहिए खाना खाएं कि नहीं। मैं तो लेता हूँ खाना क्या मिल रहा है, मैं तो चेक भी करता हूँ। क्वालिटी वाकई में अच्छा नहीं है, थोड़ा कम है, ये मान सकते हैं। तो इसको सुधार करने के लिए हमारे सिविल सर्जन और जो DS होते हैं उनको फोकस करना चाहिए। दूसरी बात कि जो फैसिलिटी आप अदर डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं जेन्युइन है। देखिए, चतरा एक बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट है और ये चतरा बहुत पिछड़ा ज़िला में से माना जाता है। अभी इसको सुधारे हुए हम लोग मेरे तो आए हुए 4 साल हुआ है, तो 4 साल में हम लोग का यही कोशिश रहा है कि जो पहले 4 साल का जो कंपैरिजन अगर देखिएगा तो अभी लगभग 60-70% ऊपर उठ चुका है। कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं, जैसे औरंगाबाद सदर अस्पताल का भी यही हालत है, जो चतरा सदर अस्पताल का हालत है, वही नवादा सदर अस्पताल में जाइए तो यही हालत है सेम। ऐसा नहीं है कि वहाँ ज़्यादा बढ़िया से हो रहा है, जैसा यहाँ हो रहा है वैसा, लेकिन इसमें सुधार होना चाहिए। जब सरकार आपको सब कुछ फंड दे रही है तो फिर उसके अनुसार काम भी होना चाहिए, क्योंकि एक अस्पताल का बिल्डिंग बनाने में 14-15 करोड़ का आता है फंड। उसके बाद भी जब बिल्डिंग तैयार हो जाता है तो उसमें सामान लगाने के लिए बहुत सारे सामान आते हैं, लेकिन सामान जहाँ आता है रखा हुआ रहता है, स्टोर रूम में रखा सड़ जाता है, लेकिन उसका यूज़ नहीं होता। तो आप एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का नज़रिया ऐसा नहीं कि आपके बस में सब कुछ है आप करवाइएगा तो हो जाएगा, इसके लिए मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए सरकार को, इसमें क्या बदलाव लाना चाहिए हेल्थ सेक्टर में कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक जो है जुड़े हैं, सरकारी अस्पताल में आए?
जिससे उनको कम खर्च में अच्छा ट्रीटमेंट मिले। देखिए, इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, जो प्लान है हेल्थ डिपार्टमेंट के लेकर के, कोविड के समय ये दिख चुका कि हमारा इंडिया हेल्थ के लेकर के बहुत ही नीचे है, पुअर है। उसका यही कारण है कि हेल्थ पे फोकस लोग करते नहीं हैं। सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं है संभालना हॉस्पिटल, डॉक्टर का काम है आपका सिर्फ पेशेंट देखना। डॉक्टर के ऊपर में जो सिविल सर्जन होते हैं, जो जिला के मालिक होते हैं मतलब हेल्थ के बारे में, उनको ये फोकस करना चाहिए कि हर विभाग में जैसे बीडीओ, ब्लॉक लेवल पे बीडीओ है, अनुमंडल में, सब डिविजनल में एसडीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट में डीसी हैं, उस तरह से एक हेल्थ डिपार्टमेंट में एक जो लेवल होता है जिस तरह का एसडीओ का, उस तरह का एक सिस्टम होना चाहिए। या तो मैनेजमेंट में एमबीए किया हुआ एक होना चाहिए जो हॉस्पिटल को कोऑपरेट करे और चला सके बिल्डिंग के लेकर के। और ये डिमांड स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा एक्टिवनेस अगर दिखलाएंगे तो ये सब हेल्थ वाला जो सिस्टम है, जो चौपट हो रहा है, जो ख़राब हो रहा है, जो बदनाम हो रहा है, उसको सारा फैसिलिटी दिया जा सकता है। और प्राइमरी फोकस तो हेल्थ पर ही होना चाहिए, बिकॉज हेल्थ ही प्राइमरी है। अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर सारा सिस्टम बेकार है, क्योंकि हेल्थ रहेगा तभी आपका एजुकेशन फोकस होगा, तभी आपका सिस्टम चलेगा, तभी आपका इकोनॉमी चेंज होगा। यही रीज़न है कि हेल्थ हमारा बहुत पीछे है। एक सवाल है सर, जैसे आप चतरा में डॉक्टर हैं और यहाँ के लोग, काफ़ी लोग आपको पसंद भी करते हैं कि कोई भी, हम 2 महीना से यहाँ पे हैं तो कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले पूछता है कि डॉक्टर अजहर हैं, या फिर एक अरविंद केसरी डॉक्टर यहाँ पे हैं, उनके बारे में पूछा जाता है कि वो हैं। तो आप लोग इतने पॉपुलर हैं इन लोगों के बीच में, तो कभी कभी ऐसा होता है क्या कि आप अगर मुस्लिम हैं तो सिर्फ मुस्लिम पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? ऐसा होता है? हिंदू मुस्लिम जो होता है हर जगह राजनीतिक, क्योंकि मेरा अभी तक जो जर्नी रहा है, अभी तक डॉक्टर से हम फर्स्ट इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी तक राजनेताओं से ही हम इंटरव्यू किए हैं, तो उस एंगल से हम देखना चाह रहे हैं आपका नज़रिया क्या है? क्या हेल्थ सेक्टर में हिंदू मुस्लिम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा फीलिंग बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ में तो हिंदू मुस्लिम का फीलिंग्स होना भी नहीं चाहिए, या वो डॉक्टर हो या फिर जो भी हो। लेकिन मुझे चाहने वाले मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू हैं, और डॉक्टर अरविंद केसरी को भी हिंदू मुस्लिम दोनों लाइक करते हैं। और रही बात की ट्रीटमेंट का, तो ट्रीटमेंट में हिंदू मुस्लिम का कोई फीलिंग्स नहीं है हमारे बीच में। और हम लोगों का नाम चतरा में इसलिए है क्योंकि हम लोग पंक्चुअल होते हैं। हम लोग का जैसे सिस्टम है कि जब डॉक्टर ड्यूटी में हम लोग इन करते हैं तो पहले राउंड अप में जाते हैं, जो सिस्टम होना चाहिए, पहले राउंड लेना, देन उसके बाद ओपीडी में जेन्युइन जो मेडिसिन होता है अकॉर्डिंग टू सिम्टम, उसको पूरा फुल ट्रीटमेंट देना। और कोशिश करते हैं कि हम लोग सदर का ही सारा दवा दिलवाएं, जितना बेनिफिट हो, या एडमिशन हो, या फिर उसको एडमिट करना हो। तो दवा के नाम पे याद आ रहा है कि अधिकतर सदर अस्पताल में जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं, अधिकतर दवा वो बाहर में मिलता है। अधिकतर दवा 80% दवा मान के चलिए कि बाहर मेडिकल से खरीदना पड़ता है, यहाँ पर मिलता नहीं है। सिर्फ चतरा में नहीं, हर सदर अस्पताल का ही। तो इस चीज़ से भी डॉक्टर को देखना चाहिए कि जो हमारे पास अवेलेबल है उस चीज़ को लिखें। अगर अवेलेबल नहीं है तो जो मैनेजमेंट होता है उसको बताएं कि आप इस दवा को रखिए, जिससे हो सके कि जो गरीब लोग आते हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो महंगी महंगी दवाई कहाँ से लेंगे, उन लोगों को सुविधा मिल सके। नहीं, हम लोग वही कोशिश करते हैं कि जो मेडिसिन होता है जिला का दें, सदर के अंदर का दें। और जो मेडिसिन का नहीं होना तो हम लोग यहाँ मैनेजर को बोलते हैं, डीएस को बोलते हैं कि ये मेडिसिन अवेलेबल कराया जाए। तो कभी कभी देखो, ये पूरा इंडिया में ही शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन अवेलेबल 90% जितना भी होता है हम लोग कर पाते हैं, जो नहीं होता उसको हम लोग अवेलेबल करवाते हैं। ये सारे जगह पे है, क्राइसिस होगा। और ये ऐसा नहीं है कि आप परचेस बाहर से करके दोगे या डीएस देंगे, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का ही पावर होता है कि मेडिसिन ला के अवेलेबल करवाएं। तो आपके नज़रिए से हेल्थ सेक्टर को सरकार की तरफ से और पब्लिक को, सरकार हॉस्पिटल में बढ़ावा देगी और पब्लिक इससे जुड़ेगी, इसके लिए आखिरी में क्या संदेश होगा कि सरकार को क्या करना चाहिए और पब्लिक को क्या समर्थन करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं सरकार को बोलूँगा कि सरकार का जो स्कीम है हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो सुनते हैं कि एक तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी फंड होता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, जो DMFT होता है। ये बहुत सारा पैसा बर्बाद चला जाता है, वापस चला जाता है, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए हॉस्पिटल में। और ये सोचना चाहिए कि हेल्थ सिस्टम को अगर अच्छा करेंगे तो जेन्युइनली आपका जो कोई पैंडेमिक बीमारियां आती जो है, जैसे भी कोविड से हम लोग जो फेस किए, तो उससे पहले बी अलर्ट हो जाए। या छोटी मोटी अभी जो डेंगू का चल रहा है, डेंगू का प्रकोप चला, तो डेंगू के लिए उसका अलग से वार्ड होना चाहिए, सारा मेडिसिन सिस्टम होना चाहिए, ICU चालू रहना चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ एक तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। और पब्लिक को सबसे पहली बात है कि पब्लिक को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी छोटी मोटी लेकर के हंगामा कर दे, मारपीट कर दे। ऐसे क्या है कि जो अच्छे डॉक्टर्स बाहर से आते हैं ना, वो नहीं रहते हैं छोटे जगह में, क्योंकि यहाँ के लोग का मेंटालिटी चेंज हो जाता है। तो कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि अपने जान गंवा करके या रिस्क लेकर काम करे। तो पब्लिक को सबसे पहला मोटिवेशनल होना चाहिए और सपोर्टिव होना चाहिए डॉक्टर के लिए, और थोड़ा हेल्प भी होना चाहिए कि सारा काम अगर गवर्नमेंट नहीं करता है तो कुछ पब्लिक का सपोर्ट हो, पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है उसका सपोर्ट रहे, और थोड़ा फंडिंग दे सके ताकि हॉस्पिटल चल सके। ये तो हॉस्पिटल जनता के लिए है और जनता को ही सपोर्ट हम लोग देते हैं।
जैसा कि आपका चतरा ज़िला में नाम है, तो कहीं ऐसा अंदर से फीलिंग नहीं आता है कि आप भी इस सदर अस्पताल के डीएस बने? देखिए अभी तो इससे जैसा कि आप बता रहे हैं, सिर्फ अभी आप डॉक्टर होने के नाते कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक अस्पताल के डीएस बन जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए डीएस का अपना क्राइटेरिया है, वो तो से स्टेट गवर्नमेंट ही ये निर्णय लेता है। फ्यूचर में डीएस का अगर वैसा जब भी मौका मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमसे बनेगा अपने लेवल से ऊपर काम करेंगे। और मेरा यही कोशिश रहेगा कि हेल्थ व्यवस्था को किस तरह से चलाना चाहिए, और ये एक डॉक्टर ही चला सकता है, क्योंकि डॉक्टर को नॉलेज है कहाँ पे क्या कमी हो रही है, कहाँ फुलफिल करना है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ही चलाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल को अच्छे से चलाते हैं। अगर चाहेंगे वो डॉक्टर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी चला सकते हैं। और डीएस का जो पोस्ट होता है वो तो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, तो जब होना होगा तो देखा जाएगा फ्यूचर में। आखिरी सवाल होगा सर आपसे कि अभी जो यूथ है जो मेडिकल में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? उनको कैसे तैयारी करना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके? देखिए सबसे पहली बात है कि जो एमबीबीएस की तैयारी होती है तो बच्चे को पहले क्या था कि हम लोग जब गए तो इंटर के बाद गए, तो वो कमी होती है कि हम लोग इंटर के बाद जाने के बाद हम लोग 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं। लेकिन अभी क्या है, वैसे बच्चे को जो 10th कर चुके हैं उनको तुरंत निकल जाना चाहिए मेडिकल के लिए, क्योंकि 11-12 इंपॉर्टेंट होता है, उसी बेसिस पे सारा क्वेश्चंस होता है, पहला चीज़। और बी पॉजिटिव होकर पढ़ाई करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे 18 लाख तैयारी कर रहे हैं तो 18,000 सीट है। उनको ये सोचना है कि मुझे एक सीट चाहिए, वो कैसे लेना है वो तैयारी पर डिपेंड होता है, उसको खूब मेहनत करना चाहिए। तो डॉक्टर अजहर अब शादी करेंगे तो डॉक्टरनी से ही करेंगे या फिर किसी और से? ऐसा नहीं है, जो किस्मत में होगा वही होगा, बट मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। भी अंदर से कुछ फीलिंग होता होगा कि नहीं हम डॉक्टर से शादी करेंगे या फिर कोई अच्छी लड़की देखेंगे? अच्छी लड़की चाहिए मुझे, डॉक्टर से शादी नहीं करनी, क्योंकि भी टाइम नहीं दे पाएंगे फैमिली वालों को, बच्चों को, इसलिए मैं हाउसवाइफ ही चाहिए मुझे। चलिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।